आइए दोस्तों, बैठिए। चाय तैयार है और आज की चाय के साथ है एक धमाकेदार किस्सा। ये है चाय की चुस्कियाँ, जहाँ गर्मा गर्म चाय के साथ सुनाते हैं गर्मा गर्म किस्से। दोस्तों, मैं रसिका और आज की कहानी है पति पत्नी का व्हाट्सएप युद्ध। अब देखिए, व्हाट्सएप तो सब चलाते हैं ना। मैसेज भेजो, रिप्लाई आए, सब आसान है। पर क्या होता है जब मैसेज सीन हो जाए और रिप्लाई ना आए? 2 ब्लू टिक और दिल में 1000 सवाल। आज के किस्से में मिलिए अरुण से, जो सोच रहे थे कि एक प्यारा सा गुड नाइट मैसेज भेजेंगे, पर उनकी पत्नी नीलिमा ने सिर्फ सीन लगाया और गायब। टाइपिंग दिखा, फिर गायब। ऑटो करेक्ट ने खेल खेल दिया और फैमिली ग्रुप में हो गया तहलका। तो चाय उठाइए, फोन साइड में रखिए और तैयार हो जाइए हंसने के लिए, क्योंकि आज के किस्से में है व्हाट्सएप का ड्रामा, पति पत्नी की नोकझोंक और रिश्तों का वो प्यारा सा एहसास जो किसी सीन से नहीं बल्कि दिल से महसूस होता है। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे युद्ध की जो ना तो मैदान में लड़ा गया, ना ही किसी अखाड़े में। ये युद्ध लड़ा गया है एक छोटी सी स्क्रीन पर, व्हाट्सएप की स्क्रीन पर। 35 साल के अरुण शर्मा आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सुबह से शाम तक ईमेल, मीटिंग और डेडलाइन। पर इस कहानी में अरुण की असली परेशानी कोई डेडलाइन नहीं, बल्कि एक सीन है। जी हाँ, 2 ब्लू टिक्स जो उनकी पत्नी नीलिमा ने लगाई है, पर जवाब नहीं दिया। और नीलिमा शर्मा 33 साल की फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है। तेज तर्रार, व्यावहारिक और थोड़ी भुलक्कड़। उसने अरुण का मैसेज देखा जरूर, पर जवाब देना वो बाद में की लिस्ट में डाल दिया। अरुण सुबह 8 बजे ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं और नीलिमा वह रसोई में नाश्ता बना रही है। सब कुछ नॉर्मल है, पर अरुण के फोन में एक मैसेज भेजा गया है रात को सोने से पहले। धीरे से मन में ही अरुण जी बोलते हैं, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, रात को भेजा था। गुड नाइट जानू, स्वीट ड्रीम्स। बस इतना सा ही तो मैसेज था और इसने देखा तो है, 2 ब्लू टिक्स भी हैं, पर जवाब कुछ नहीं। और यहीं से शुरू होता है व्हाट्सएप का युद्ध, व्हाट्सएप वॉर। अरुण ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठे हैं, पर काम पर ध्यान कहाँ है। फोन बार बार चेक कर रहे हैं और खुद ही मन में बात करते हैं, अभी तक कुछ नहीं, क्या हो गया है इसे? कल तक तो सब ठीक था। अरुण सोचते हैं एक और मैसेज भेज देते हैं, हल्का फुल्का रोमांटिक। और उन्होंने मैसेज भेजा है,
और लंच में क्या बनाया है? मुझे तो बस तुम्हारे हाथ का खाना याद आ रहा है। ऑफिस का खाना तो बेस्वाद है। और फिर लाल वाला दिल का इमोजी। नीलिमा ने देख तो लिया है, 2 ब्लू टिक भी दिख रहे हैं। अरुण की सांसें रुक गई हैं कि अब आएगा जवाब, अब आएगा जवाब। देखो, टाइप कर रही है, टाइपिंग दिख रहा है। अब आएगा कुछ प्यारा सा मैसेज। शायद आज तुम्हारी पसंद की दाल बनाई है, या फिर जल्दी आ जाना घर पर 10 सेकंड बीते, फिर 20 सेकंड बीते और टाइपिंग गायब हो गया और कोई मैसेज नहीं आया। परेशान होता हुआ अरुण सोचता है, क्या हुआ? टाइप तो कर रही थी, फिर भेजा क्यों नहीं? क्या लिख रही थी? क्या मेरे बारे में कुछ बुरा लिख रही थी और फिर डिलीट कर दिया? अरुण के दिमाग में थ्योरीज बनने लगी। पहली थ्योरी, नीलिमा नाराज है। दूसरी थ्योरी, नीलिमा किसी और से बात कर रही है। तीसरी थ्योरी, नीलिमा का फोन हैक हो गया है। अरुण की कल्पना में नीलिमा एक सीक्रेट एजेंट बन गई है, काले चश्मे में कोडेड मैसेज भेज रही है। और अरुण बस एक बेचारा पति है जिसे लंच के बारे में जानना है। तभी अरुण का कलीग बोलता है, अरुण, मीटिंग शुरू हो गई है। हाँ, आ रहा हूं। पर अरुण का दिमाग मीटिंग में नहीं, व्हाट्सएप में अटका हुआ है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। अरुण ने 3 और मैसेज भेज दिए हैं। पहला, सब ठीक तो है ना? दूसरा, नाराज तो नहीं हो? और तीसरा, प्लीज रिप्लाई तो करो। और नीलिमा अपने क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल पर है, लैपटॉप के सामने, फोन साइड में रखा है। उसने अरुण के मैसेज से देखे पर सोचा बाद में जवाब दूंगी, अभी काम जरूरी है। पर अरुण को ये कैसे पता चले? उन्हें तो बस दिख रही है 2 ब्लू टिक्स, बस और कुछ नहीं। अरुण मीटिंग में बैठे हैं और बॉस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पर अरुण की नजरें टेबल के नीचे फोन पर है। तभी बॉस दूर से बोलते हैं, और इसलिए हम इस क्वार्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। मन ही मन में अरुण बोलता है, अभी तक कुछ नहीं, 1 घंटा हो गया। मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हारे हाथ का खाना, इसमें गलत क्या था? या शायद उसे लगा मैं ऑफिस के खाने की शिकायत कर रहा हूँ। अरुण ने एक और मैसेज टाइप किया, इस बार थोड़ा भावुक। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना सब सूना है। और भेजने से पहले एक शायरी भी जोड़ दी, गूगल से कॉपी करके। पर ऑटो करेक्ट ने खेल खेल दिया। तुम मेरी जिंदगी हो टाइप करते समय जिंदगी की जगह जिद्दी टाइप हो गया और मैसेज गया, तुम मेरे जिद्दी हो। अरुण को एहसास ही नहीं हुआ
उन्होंने मैसेज भेज दिया और फोन पॉकेट में रख लिया। नीलिमा का जवाब आया, सिर्फ 3 शब्द, मैं जिद्दी हूँ। घबरा कर अरुण फोन देखते हुए मन ही मन बोलता है, क्या मैंने ऐसा कब लिखा? अरुण ने अपना मैसेज दोबारा पढ़ा और आंखें फटी की फटी रह गई। अरे नहीं, ये तो ऑटो करेक्ट है। हे भगवान, अब तो ये और नाराज हो जाएगी। और अरुण ने झट से जवाब टाइप किया, नहीं नहीं, वो ऑटो करेक्ट था, मैंने जिंदगी लिखा था। तुम मेरी जिंदगी हो। और भेजने से पहले 3 बार चेक किया, जी हाँ 3 बार, कि कहीं फिर से कोई गलती ना हो जाए। पर नीलिमा का जवाब आया, एक इमोजी, हंसता हुआ चेहरा, और लिखा था, हाँ हाँ समझ गई। समझ गई मतलब सच में समझ गई या सरकास्टिक था? अरुण ने अपने दोस्त मिट्ठू को फ़ोन किया। मिट्ठू, जो हर मुसीबत में गलत सलाह देने के लिए मशहूर है। हंसते हुए मिट्ठू बोलता है, हाँ भाई, क्या हाल है? यार मिट्ठू, बड़ी प्रॉब्लम है। नीलिमा मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही, और जब दे रही है तो समझ नहीं आ रहा सीरियस है या मजाक कर रही है। ओहो, ये तो सीरियस मामला है भाई। देख, औरतों की भाषा समझना मुश्किल है। समझ गई का मतलब होता है, मैंने कुछ नहीं समझा, पर तुझसे बहस नहीं करनी। सच में? तो अब क्या करूं? एक काम कर, उसे वॉइस नोट भेज, अपनी आवाज में समझा। टेक्स्ट में तो गलतफहमी हो जाती है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, अरुण ने कहा, और अरुण ने फोन काट दिया और एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करना शुरू किया, और बड़े ही भावुक होकर बोलता है, नीलिमा सुनो, मैं सच में जिंदगी लिखना चाह रहा था। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो, और मुझे पता है तुम बिजी हो, पर प्लीज थोड़ा रिप्लाई तो किया करो, मैं परेशान हो जाता हूँ। वॉइस नोट भेज दिया है और अरुण ने राहत की सांस ली। अब तो समझ जाएगी। नीलिमा ने वॉइस नोट सुना और टेक्स्ट में जवाब दिया, अरुण, मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। बाद में? कब? शाम को, रात को, या कल? निराश होते हुए अरुण ने मन ही मन कहा, और इस तरह युद्ध और गहरा होता गया। शाम के 6 बजे अरुण घर जा रहे हैं। पूरा दिन व्हाट्सएप पर बीता, और काम तो कुछ नहीं हुआ, और बॉस ने 2 बार डांटा भी। पर अरुण का ध्यान वो तो बस नीलिमा के मैसेज पर था। घर पहुंच के दरवाज़ा खोला तो देखा नीलिमा सोफे पर बैठी लैपटॉप पर काम कर रही है। अरुण ने हाय कहा और नीलिमा ने सिर्फ सिर हिलाया, बस, कोई बात नहीं। और मन ही मन अरुण बोलता है, देखो, अभी भी नाराज है, मुझसे बात भी नहीं कर रही। अरुण अपने कमरे में चले गए, फोन निकाला
और गुस्से में एक मैसेज टाइप करना शुरू किया। लिखना चाहते थे, Why do you ignore me? पर गुस्से में तेजी से टाइप करते हुए ऑटो करेक्ट ने फिर धोखा दे दिया। इग्नोर की जगह अडोर टाइप हो गया और मैसेज बना, Why do you adore me? और सबसे बड़ी गलती, अरुण ने ये मैसेज नीलिमा को नहीं बल्कि फैमिली ग्रुप में भेज दिया, जिसमें नीलिमा, अरुण की माँ, नीलिमा की माँ और मिट्ठू न जाने सभी लोग थे। और तभी घबरा कर अरुण बोलता है, अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? पर बहुत देर हो चुकी थी। ग्रुप में मैसेज चला गया था और उधर से जवाब आने शुरू हो गए। सबसे पहला जवाब मिट्ठू ने दिया, भाई ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? और फिर अरुण की माँ ने, बेटा सब ठीक है ना? फिर नीलिमा की माँ ने आवाज़ दिया, अरुण तुम दोनों में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, ये गलती से मेरा मतलब। अरुण ने झट से ग्रुप में मैसेज टाइप किया, सॉरी, गलती से भेज दिया, इग्नोर करो। पर इग्नोर शब्द देखकर सबको और शक हो गया। और फिर नीलिमा का मैसेज आया ग्रुप में सबके सामने, अरुण तुम पूरा दिन ड्रामा कर रहे हो, मैं बिजी थी, क्लाइंट मीटिंग थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। और हाँ, वाई डू यू अडोर मी? अच्छा सवाल है, मैं भी सोच रही हूँ। पूरा ग्रुप हंस पड़ा। मिट्ठू ने 3 हंसते हुए इमोजी भेजे। अरुण की माँ ने लिखा, नीलिमा बेटा इसे माफ कर दो, ये बचपन से ही ड्रामेबाज है। और नीलिमा की माँ ने कहा, अरुण बेटा औरतों को थोड़ा स्पेस दिया करो। और सब पढ़ के मन ही मन शर्मिंदा होते हुए अरुण बोलता है, मैं कहाँ फंस गया? नीलिमा हाथ में फोन लिए चेहरे पर मुस्कान के साथ अरुण के कमरे में आती है और हंसते हुए कहती है, तो मिस्टर ड्रामेबाज पूरा दिन क्या नाटक चल रहा था? मुझे लगा तुम नाराज हो, तुमने मेरे मैसेज देखे पर रिप्लाई नहीं किया। अरुण मैं क्लाइंट मीटिंग में थी, 3 घंटे की मीटिंग में थी, बीच में मैंने फ़ोन चेक किया, तुम्हारे मैसेज भी देखे, पर सोचा बाद में जवाब दूंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी। पर तुमने टाइपिंग दिखाया, फिर कुछ भेजा नहीं। हाँ मैं लिख रही थी, लंच में पराठे बनाए हैं, तुम्हारे लिए बचा के रखे हैं, पर बीच में क्लाइंट ने कुछ पूछ लिया तो मैंने फ़ोन रख दिया और भेजना भूल गई। बस इतनी सी बात थी? हाँ, और तुमने पूरा दिन इतना ड्रामा किया, वॉइस नोट भेजा, फैमिली ग्रुप में गलत मैसेज भेजा। मुझे लगा तुम नाराज हो। नीलिमा ने अरुण का हाथ पकड़ते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, अरुण व्हाट्सएप पर सीन का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। कभी कभी मैं बिजी होती हूँ, कभी भूल जाती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती।
मुझे पता है, मैं बस ओवर थिंक कर लेता हूँ। ओवर थिंक? तुमने तो पूरी फिल्म बना ली होगी अपने दिमाग में कि मैं सीक्रेट एजेंट बन गई हूँ या किसी और से बात कर रही हूँ। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। 5 साल हो गए हमारी शादी हुए, तुम्हारी हर आदत पता है मुझे। अरुण ने नीलिमा को गले लगाया और धीरे से कहा, सॉरी, अगली बार से मैं इतना ड्रामा नहीं करूँगा। झूठ, तुम फिर करोगे, पर कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगी। दोनों के फोन में मैसेज आया फैमिली ग्रुप से। मिट्टू ने लिखा था, तो भाई सब ठीक हो गया, अब तो पार्टी बनती है। और दोनों हंसते हुए बोलते हैं, मिट्टू। उस रात अरुण और नीलिमा ने एक नियम बनाया, अगर कोई बिजी है तो एक छोटा सा मैसेज भेज देगा, बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, बस इतना, ताकि दूसरे को पता रहे और कोई गलतफहमी ना हो। और अगले दिन जब अरुण ने नीलिमा को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, नीलिमा ने तुरंत जवाब दिया, एक दिल का इमोजी, और साथ में लिखा था, गुड मॉर्निंग मेरे ड्रामेबाज पति। दोस्तों, आज की दुनिया में हम सब व्हाट्सएप पर जीते हैं। सीन, टाइपिंग, लास्ट सीन, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। पर कभी कभी हम भूल जाते हैं कि स्क्रीन के पीछे एक इंसान है जो बिजी हो सकता है, जो भूल सकता है, जो थका हुआ हो सकता है। अरुण और नीलिमा की कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में बातचीत ज़रूरी है। अगर कोई शक है तो पूछ लो, और अगर कोई गलतफहमी है तो साफ कर लो। व्हाट्सएप पर नहीं, बल्कि आमने सामने बैठकर। और हाँ, ऑटो करेक्ट से बच के रहना, वो कभी भी धोखा दे सकता है। तो दोस्तों, चाय खत्म, कहानी खत्म। अरुण और नीलिमा ने सीखा कि सीन का मतलब इग्नोर नहीं, और हमने सीखा कि रिश्तों का एहसास दिल से महसूस होता है, सीन से नहीं। चाय की चुस्कियों में फिर मिलेंगे, तब तक चाय पीजिए और रिश्तों को समय दीजिए। और हाँ, याद रखिए, सीन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। नमस्कार।